गुड इवनिंग, सिट डाउन स्टूडेंट। हाय स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूँ आपको संग्राम टेक्निकल हब में। और मैंने चैप्टर 1 क्लास 9th का नंबर सिस्टम पढ़ाया था, जिसमें डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 तक पढ़ाया था। आज मैं डे 5 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं टॉपिक है एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर इन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जो है इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए बकवास किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जो है इरेशनल नंबर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे √2, √3, √5, √6, √8, √10 और √17, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको जो है नंबर लाइन पर दर्शाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो इसको देखने से पहले क्या करेंगे कि एक राइट एंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है कि एक एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस। तो मान लो अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करते हैं, √p² प्लस b² करते हैं। समझ में आ गया। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, √p² प्लस b² करेंगे। समझ में आ गया। चलो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको। जैसे √2 है, क्या है, √2 है। ये √2 को हम निकालते हैं। तो √2 को जो है, √2 को हटा देते हैं। क्या करते हैं, रूट को हटा देते हैं। अब 2 को दो ऐसे भाग में बांटना है, ध्यान से सुनते रहना। 2 को दो ऐसे भाग में बांटते हैं कि जिसका जो है कम से कम एक जो है स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर होना चाहिए। होना चाहिए दोनों स्क्वायर, लेकिन अगर दोनों नहीं स्क्वायर हुआ तो कम से कम एक स्क्वायर होना चाहिए। आ गया समझ में। तो इसको दो भाग में बांटना। जैसे हम इसको मानेंगे 1 और यहाँ पर मानेंगे 1। तो अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो पता ही होगा तुम लोगों को कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर मतलब कि 1 का भी स्क्वायर 1 होता है। मतलब कि 1 1 2 हो जाता है। आ गया समझ में। तो 2 को दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि जिसका जो है कम से कम ऐसे होने चाहिए दोनों स्क्वायर। अगर दोनों स्क्वायर नहीं हुआ फिर भी एक कम से कम एक स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर होना चाहिए। तो चलो ये 1 और 1 में टूट गया, ये 1 और 1 में टूट गया। तो अब देखते हैं हम लोग, जैसे √2 हुआ। क्या है, √2 हुआ। अब इसको हम करेंगे नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। ये नंबर लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसको हम 0 लेते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब देखो 1 1 लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं, 1 1। तो क्या करेंगे कि 0 और 1 ये यूनिट होता है, इसको 1 यूनिट मानते हैं। क्या करते हैं, 1 यूनिट, ठीक है। ये यूनिट हुआ। यूनिट मतलब कि कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर में, उसके बाद मीटर में, सेंटीमीटर, मीटर, किसी में भी हो सकता है। तो इसको क्या मानते हैं, ये एक यूनिट हुआ। क्या हुआ, एक यूनिट हुआ। यहाँ से भी यहाँ भी एक यूनिट हुई, यहाँ से यहाँ भी एक यूनिट हुई, यहाँ से यहाँ भी 1 यूनिट हुआ। मतलब कि क्या है, इक्वल डिस्टेंस है दोनों के बीच में। क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। जितना 1 और 2 के बीच में उतना ही 2 और 3 के बीच में उतना ही 3 और 4 के बीच में होगा। आगे समझ में। तो हमको 1 और 1 करना है, मतलब कि ये 1 यूनिट ले लिए हैं, ठीक है। अब इस पर जो है 1 पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर पारेंगे, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या करेंगे,
90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री को करने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक 45 डिग्री, एक 180 डिग्री, उसके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आ गया? ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब कि ये 90 डिग्री हुआ। ये परपेंडिकुलर, मतलब कि ये लंबवत हुआ, मतलब कि परपेंडिकुलर हो। क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ। अब यहाँ से करके जब ये क्या लिए, 1 यूनिट लिए, क्या लिए है, 1 यूनिट लिए। अब यहाँ से प्रकाल को कंपास को क्या करेंगे, एक कोण यहाँ पर रखेंगे और एक कोण यहाँ। ये जितना लंबाई का हुआ है उतना ही लंबाई के यहाँ से इसको काटेंगे। समझ में आ गया? यहाँ से जितना लंबाई का हुआ है उतना ही लंबाई का यहाँ से काटेंगे उसको। समझ में आ गया? उसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। इसे इसको मिला देंगे। समझ में आ गया? तो मतलब कि ये 1 यूनिट हुआ और ये भी क्या हुआ, 1 यूनिट हुआ। बताए थे कि ये जितना होगा उतना ही वो भी ये भी होगा, ये भी लेना है। तो ये 1 यूनिट हुआ और ये भी 1 यूनिट हुआ। मतलब कि इसको वैल्यू हमको निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको बताए थे तुमको कि हाइपोटेनस ये हुआ, और हाइपोटेनस को निकालने के लिए क्या करते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये समझ में आ गया? तो इसको करने के लिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू √2 आ जाता है। मतलब कि ये √2 आ गया, ये √2 का वैल्यू आ गया। लेकिन क्या है कि ये जो है हवा में जा रहा है, मतलब कि आसमान की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? आसमान की तरफ। ये ऊपर जा रहा है, लेकिन हमको लाना किस पे है, इस नंबर लाइन पर। समझ में आ गया? ये जा रहा है ऊपर मुँह है, ये इतना लंबाई हुआ इसका √2 का मान। लेकिन हमको वहाँ थोड़ी लाना है, हमको इस नंबर लाइन पर ले जाना है, इस लंबाई को ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में दिया कि रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमको नंबर लाइन पर हमको ड्रॉ करना है। आ गया समझ में? तो क्या करेंगे कि ये जितने लंबाई का है उसी लंबाई को यहाँ से क्या करेंगे, इधर रेडियस पारेंगे। जैसे ये रेडियस हुआ, क्या हुआ, ये रेडियस हुआ, और रेडियस की मदद से क्या करते हैं, हम सर्कल बनाते हैं। जैसे बीचों बीच हुआ और यहाँ से रेडियस हुआ, ये इतना लंबाई का, और यहीं से हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पूरे सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो वैसे ही जो भी यहाँ से जितना लंबाई का होगा वही इसको क्या करेंगे, यहाँ से नीचे करेंगे। क्या करेंगे? नीचे करेंगे। समझ में आ गया? अब देखो ये √2 हो गया। अब यहाँ ये लाइन आ गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है √2 हो गया। आ गया समझ में? ये √2 आ गया, ये प्रेजेंट हो गया। अब देखते हैं कि √3 कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए बताए हैं कि तुमको कि जैसे किसी भी संख्या का निकालना है तो उसको 2 ऐसे भाग में तोड़ेंगे, 2 ऐसे भाग में तोड़ेंगे कि जिसका जो है मतलब कि किसी कोई एक जो है स्क्वायर में हो। अगर दोनों स्क्वायर में नहीं हो तो कम से कम एक जो है स्क्वायर में हो जाएगा। समझ में आना चाहिए, एगो स्क्वायर में होना चाहिए। तो 3 को तोड़ेंगे किस में, जैसे मान लो अगर हम इसको अगर 2 तोड़ दिए, 2 में और 1 में, 2 और 1, ये स्क्वायर नहीं है लेकिन ये स्क्वायर है। तो 2 + 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। आ गया समझ में? तो वही देखना है। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ से फिर क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने से पहले बता दें कि जैसे ये रूट ये 2 हुआ, क्या हुआ, ये 2 है और ये क्या है, 1 है। मतलब कि 2 और 1 कितना हुआ, 3। मतलब कि जो ये √2 है, √2 है, और यही यहाँ से क्या हुआ, ये यहाँ से जो लंबाई है ये लंबाई कितना हुआ, √2 कितना हुआ, √2।
और यहीं से इसको क्या करेंगे, एक और परपेंडिकुलर बनाएंगे। क्या करेंगे, एक और परपेंडिकुलर बनाएंगे यहां से। √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए √2 को रिप्रेजेंट होना जरूरी है। पहले √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले √2 को पहले रिप्रेजेंट करेंगे। तो √2 को हम रिप्रेजेंट कर दिए हुए हैं, अब √3 को करना है। तो यहां से ये लंबाई क्या हो गया, इतना दूर का लंबाई √2 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, 1 लेंगे, 1 यूनिट लेंगे। तो ये 1 यूनिट है, तो यहां से ये सेम लंबाई के लेंगे, नापेंगे। ठीक है, अब ये √2 हो गया, √2, ये क्या हो गया 1। अब इससे मिलाएंगे इसको, समझ में आ गया, इससे इसको मिलाएंगे। तो अब देखो, अब फिर यहाँ पर हाइपोटेनस आ गया, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये √2 हुआ और ये क्या हुआ, 1 हुआ। तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि √2 स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, मतलब कि क्या हो गया √3। मतलब कि ये जो हुआ क्या हुआ, ये √3 हो गया। समझ में आ रहा है, ये जो लंबाई होगा क्या होगा, √3 हो जाएगा। आ गया समझ में। लेकिन बताए हैं कि ये क्या हुआ, हवा में जा रहा है, आसमान की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, आसमान की तरफ जा रहा है, ये हवा में जा रहा है। लेकिन हमको करना है किस पर है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है उसको। तो यहाँ से जो लंबाई होगा यहाँ का, हमको देखो ये बीता नहीं जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से जो लंबाई होगा इतना दूर का, वहीं को इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे नीचे में झुकाएंगे। समझ में आ गया। तुम लोगों को क्या करना है, कंपास की मदद से इसको यहाँ से जितनी लंबाई होगा यहाँ का, उतना ही से इसको नीचे की तरफ करेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आ गया, समझ में आ गया। मतलब कि इसको हम मान लेते हैं B, क्या मान लेते हैं B, और इसको O मान लेते हैं। तो OB इजिकल टू क्या हो गया, यही ना आ गया, √3 आ गया। क्या हो गया, √3 आ गया। आया समझ में। ये √3 का मान आ गया। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया। समझ में आ गया। तो समझ में आ गया। अब चलो √5 को देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि √5 को देखते हैं। तो 5 को बताए हैं कि इसको दो ऐसे टर्म में तोड़ना है कि जिसका कम से कम दो में से कोई एक स्क्वायर हो, नहीं तो दोनों स्क्वायर हो, नहीं तो कम से कम एक स्क्वायर हो। तो इसको हम 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब 4 और 1 5 हो गया। तो इसी टर्म में उसको हम तोड़ेंगे। अब देखो, तो पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ हो गया 0, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब देखो यहाँ कितना कितना करना है, 2 और 1 लेना है। तो पहले हम 2 यूनिट लेंगे। तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, 2 यूनिट हो गया। ये 2 यूनिट हो गया ना। उसके बाद हम कितना यूनिट लेना है, 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से ये 2 है, लेकिन यहाँ से ये क्या है, 1 है। ये 1 हुआ ना। तो इस जितना लंबाई का है उतना ही लंबाई का यहाँ से ऊपर लेंगे। समझ में आ गया। अब इससे इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। समझ में आ गया। ठीक है। अब बताए हैं कि हाइपोटेनस में क्या होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो √4 और 1 5।
मतलब कि इसका वैल्यू कितना आ गया, √5। इसका वैल्यू √5 होएगा। अब बताए हैं कि ये किस में जा रहा है, किधर जा रहा है, हवा की तरफ, मतलब कि आसमान की तरफ जा रहा है। लेकिन हमको करना कहाँ पर, यहाँ पर लाना है नंबर लाइन पर। तो क्या करेंगे कि यहाँ से जितनी लंबाई है उतनी ही इसको रेडियस मान करके और नीचे में इसको ले आएंगे। और यही जो हो गया बी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या आ गया, √5 आ गया। आ गया समझ में। चलो अब √6 को देखते हैं, √6 को देखते हैं। तो बताए हैं कि जैसे 5 को तोड़े वैसे ही 6 को तोड़ेंगे। तो 6 को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 5 + 1। यहाँ पर 1 स्क्वायर है, लेकिन ये 5 नहीं है तो इसको रूट में लेंगे। क्या करेंगे, रूट में लेंगे। तो √5 + 1 का स्क्वायर। तो √5 हुआ, √5 और 1 का स्क्वायर हुआ। मतलब कि √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होना जरूरी है। इसी से क्या होगा, ये 6 का बनेगा। समझ में आ गया। तो हम नंबर अभी ड्रो करवे किए हैं √5 को। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया √5। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब बताए हैं कि क्या होना चाहिए, √5 होना चाहिए और एक होना चाहिए 1। तो यहाँ से √5 है और यहाँ से क्या करें, जैसे ये 1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, वैसे ही यहाँ से यहाँ करेंगे 1 यूनिट मानेंगे। समझ में आ गया। तो ये 1 यूनिट हो गया। समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको फिर मिला देंगे। आ गया समझ में। अब देखो √5 इसको फिर करेंगे तो √5 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या हो गया, √5 + 1 = √6 हो गया। मतलब कि ये क्या हो गया, √6 हो गया। ये √6 हो गया। अब ये कहाँ जा रहा है, हवा में, आसमान की तरफ जा रहा है। लेकिन इसको क्या करना है, नीचे लाना है। तो यहाँ से जितनी लंबाई होगा उसको रेडियस मान करके उसको यहाँ नीचे की तरफ ला देंगे। अब ये जो पॉइंट हो गया यही क्या हो गया, √6 हो गया। क्या हो गया, √6 हो गया। आ गया समझ में। चलो अब कोई दिक्कत है नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं। अब चलो देखते हैं √8 को। क्या करेंगे, √8 को देखेंगे। तो बताए हैं कि रूट मतलब कि 8 को 2 ऐसे टर्म में तोड़ना है कि जिसका क्या हो, एगो कम से कम स्क्वायर, नहीं तो दोनों स्क्वायर हो। तो इसको हम 4 के टर्म में तोड़ेंगे। किसके टर्म तोड़ेंगे, 4 के टर्म में। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। ये भी 2 का स्क्वायर होता है ना। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब कि इसका 2 के टर्म में लेंगे। समझ में आ गया। चलो अब नंबर लाइन हम पढ़ते हैं। ये दिख रहा है। चलो यहाँ से लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, 0 1 2 3 4। समझ में आ गया। चलो अब बताए हैं तुमको कि 2 के टर्म मिलेंगे, 2 के स्क्वायर के टर्म मिलेंगे। मतलब कि 2 यूनिट लेंगे। तो 2 यूनिट कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, होगा ना 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक हुआ। अब इसी पर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है। अब 2 यूनिट इधर से लिए हैं और 2 का टर्म में तोड़े हैं। एगो 2 था ना। तो 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था। मतलब कि इधर से भी 2 और इधर से भी 2। जितना लेंथ का ये होगा उतना ही लेंथ का ये भी होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर आएगा। समझ में आ गया। हम जो है अपना उंगली से कर रहे हैं, तो तुम लोग भी उंगली से नहीं करना, तुम लोग कंपास का यूज करना। समझ में आ गया। ये हम लोग शॉर्टकट में बता रहे हैं, लेकिन तू शॉर्टकट में नहीं करना, नहीं तो जिंदगी शॉर्टकट हो जाएगा। आ गया समझ में। तो अच्छे से मोटिवेट होकर के पढ़ो, और जो भी प्रॉब्लम हो तुम लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। चलो अब ध्यान दो। इधर ये क्या हो गया, ये 2 यूनिट हो गया और इधर भी 2 यूनिट हो गया। समझ में आ गया। मतलब कि ये कितना होगा, तो बताए हैं कि हाइपोटेनस में क्या होता है,
2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी 2 है और ये भी 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि 4 4 8, मतलब कि ये लंबाई क्या हो गया √8 हो गया। लेकिन ये क्या है हवा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है हवा में, उसको हवा से क्या करना है जमीन पर लाना है, क्या लाना है जमीन पर लाना है। तो हवा से जमीन पर लाने के लिए क्या करेंगे उसको यहां से इसको नीचे लाएंगे। समझ में आ गया? अब ये लंबाई क्या हो गया, यहां से ये लंबाई √8 हो गया, क्या हो गया √8 हो गया। आ गया समझ में? चलो अब आगे देखते हैं √10, क्या देखते हैं √10। अब √10 को देखने के लिए क्या करेंगे, तुमको बताए हैं कि इसको 2 टर्म में तोड़ेंगे, क्या करेंगे 2 टर्म में तोड़ेंगे, मतलब कि इसको हम 9 और 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? 9 और 1 कितना होता है 10, 9 और 1 10, अरे इतना भी नहीं आता है गधों। तो 9 किसका स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर हो गया, किसका स्क्वायर होगा 3 का, और 1 किसका स्क्वायर होगा 1 का, ये दोनों को ऐड कर देंगे कितना 10 आ जाएगा। मतलब कि कौन कौन लेना है, मतलब कि 3 लेना है और क्या लेना है 1 लेना है, 3 यूनिट और 1 यूनिट। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गया कि वो नहीं समझ में आ रहा है गधों? आ गया? चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ से 0 लेंगे, यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 4 और यहाँ 5। सेम डिस्टेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेम डिस्टेंस, जैसे 0 और 1 के बीच जितना डिस्टेंस हुआ वही 1 और 2 के बीच होना चाहिए, वही 1 2 और 3 के बीच होना चाहिए, मतलब कि सेम डिस्टेंस होना चाहिए। अब क्या क्या लिए 2 3 और 1 लिए हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे 3 यूनिट लेंगे, मतलब कि यहाँ तक। समझ में आ गया? अब 3 पर क्या करेंगे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। समझ में आ गया? अब ये 3 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 1 लेना है, ये 3 लिए है तो ये 1 लेंगे। अब जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वही यहाँ से यहाँ तक लेंगे। हम उंगली से कर रहे हैं तो तू भी उंगली से मत कर देना, नहीं तो जिंदगी उंगली सा हो जाएगा। समझ में आ गया रे? चलो अब यहाँ से इसको क्या करेंगे मिलाएंगे, क्या करेंगे मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? अरे किसको मिलाएंगे? तो जो काटे यहाँ से इसको मिलाएंगे, 0 से इसको मिलाएंगे। समझ में आ गया? चलो अब हाइपोटेनस वही यूज आ जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 10 हुआ ना रे? तू लोग को ये भी नहीं याद रहता है रे, कहाँ ध्यान रहता है धान पर। चलो अब यहाँ से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, √10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो ये √10 हो गया। अब ये तो कहाँ जा रहा है हवा पर, कहाँ जा रहा है हवा पर। हवा में जैसे तुम लोग क्या कहते जैसे तिला संक्रांति आता है, तिल का लाई खाते हो, तो जब तिल का लाई खाते उस समय क्या होता है काइट पतंग उड़ाने का प्रावधान है। क्या है पतंग उड़ाने का। तो उस समय जो क्या रहता है हवा में जो पतंग उड़ता रहता है उसका क्या करता है लोग काटता है, उसको क्या करता है काट करके उसको जमीन पर गिराता है कि नहीं? तो वैसे ही क्या करेंगे, ये हवा में झूल रहा है, इसको क्या करेंगे नीचे गिराएंगे। तो यहाँ से जितना लेंथ होगा उसी रेडियस को लेकर के नीचे इसको गिराएंगे। क्या करेंगे नीचे गिराएंगे। कैसे गिराते हैं? जैसे पतंग को गिराते हैं वैसे ही इसको गिराएंगे। समझ में आ गया? अब ये आ गया। अब यहाँ से जो यहाँ तक का लेंथ होगा वही क्या आ जाएगा √10 आ जाएगा। आ गया समझ में? चलो अब ये आ गया √10 आ गया, √8 बन गया। अब किसको बनाना है √17 को, किसको बनाना है? चलो अब चलो नीचे में इसको बना देते हैं, क्या कोई दिक्कत?
चलो अब रूट 17 को बनाएंगे। अब ध्यान दो, क्या करो, ध्यान दो, कुछ माइंड पर जोर लगाओ। 17 को क्या करेंगे, 17 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि जिसमें क्या हो, एक कम से कम एक क्या हो जाना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, नहीं तो दोनों स्क्वायर हो, नहीं तो कम से कम एक स्क्वायर हो। तो इसको हम क्या करते हैं 16 और 1 में तोड़ देते हैं। किसमें, 16 और 1 में। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। कुछ पढ़ो गधो, कुछ पढ़ो, नहीं तो जिंदगी झंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झंड हो जाएगा। चलो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 16 और 1 कितना हो गया, 17 हो गया। कहाँ रहता है, ध्यान पर। चलो अब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ क्या पढ़ेंगे, 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। ठीक है, ये दिख रहा है, कोई दिक्कत? चलो दिक्कत हो तो बता देना। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 और 1 लेंगे। तो पहले किसको लेंगे, 4 को लेंगे। तो यहाँ से 4 यूनिट लेंगे, यहाँ से लेंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ तक आ गया समझ में। ये 4 यूनिट हो गया। अब कितना लेना है, 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री के कोण बनाएंगे गधों। क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब ये 4 ले लिए, अभी क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्या लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, 1 आता है यूनिट। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, काटेंगे। देखो जितना तुम लोग कैंपस से नहीं बनाओगे, प्रकाल से नहीं काटेंगे, उतना मैं एक्यूरेट में काट देता हूँ। समझ आ गया, यही क्या है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ही तेजी से बनेगा। समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, एक दूसरे से बिछड़े हुए को मिलाएंगे। समझ में आ गया। ये दोनों बिछड़ा हुआ था, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। हो सकता है कि मेरा लाइन सही नहीं हो, लेकिन आप लोग क्या के पटरी से पारिएगा। किससे, हाँ, स्केल से। क्या बोला, सही बात बोला रही। स्केल से इसको पानेंगे अच्छा से, क्योंकि ये मिल जाना चाहिए। समझ में आ गया। चलो अब बताए हैं कि फिर यहाँ पर क्या होता है, हाइपोटेनस आता है। हाइपोटेनस क्या होता है, ये √4 है। तो √4 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, 1 है, तो √1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा, 17। मतलब कि ये रूट कितना हो जाएगा, 17। आ गया समझ में। ये 17 हुआ, लेकिन ये कहाँ झूल रहा है, हवा में। तो इसको क्या करेंगे, कट। क्या करेंगे, कट। तो कट करके क्या करेंगे, नीचे में लाएंगे। तो ये जितना लंबाई है उसको रेडियस मान के क्या करेंगे, यहाँ से सर्कल ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गया। ये कहाँ पर आ गया, अब जमीन पर आ गया। कहाँ पर आ गया, जमीन पर। यहाँ जमीन से मतलब हुआ कि नंबर लाइन पर आ गया। कहाँ का आ गया, नंबर लाइन पर आ गया। जमीन पर नहीं बोलना गधो, कहाँ बोलना, नंबर लाइन पर आ गया। अब इसको हम मानेंगे B। अब यहाँ से जो लंबाई हुआ यहाँ तक का क्या हो गया, ये √17। आ गया समझ में। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। चलो आगे देखते। अब देखो, पहले था कि सिंपल रूट में था। क्या था, रूट में, जैसे √2 था, √5 था, √10 था, √6 था, √8 था, √17 था, ये सब था। समझ में आ गया। लेकिन अब ये पॉइंट में आ गया। किस में आ गया, पॉइंट में। तो क्या आ गया, कुछ ट्विस्ट आ गया। क्या आ गया, कुछ ट्विस्ट आ गया। तो चलो इसको देखते हैं अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। चलो अब हम देखते हैं √4.3 को देखते हैं। समझ में आ गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गया। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0,
1 2 3 4 5 6। आ गया समझ में? अब देखेंगे कि 4.3 है, मतलब कि 4.3 स्केल से क्या करेंगे, नापेंगे। क्या करेंगे, नापेंगे। यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 4.3 आएगा, यहाँ पे लगभग आएगा ना रे, 4.3 यहाँ पर आ गया। ऐसे नहीं बनाएंगे गधों, ऐसे नहीं बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। अब क्या करेंगे, सिंपल एक लाइन पारेंगे। क्या करेंगे, सिंपल लाइन पारेंगे। यहाँ से यहाँ 0 हो गया। अब क्या करेंगे, 4.3 यहाँ से इसको पारेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो आ गया, ठीक है, इसको ए मान लेंगे। ठीक है, ये लाइन कितना हो गया, 4.3 हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद क्या करेंगे, एक यूनिट लेंगे। एक यूनिट, ये यूनिट क्या गया, ये 1 यूनिट होगा। क्या हो गया, 1 यूनिट। समझ में आ गया? इसको बी मानेंगे, इस लाइन को बी मानेंगे। समझ में आ गया? ये कितना हो गया, 4.3। उसके बाद एक यूनिट और पारेंगे। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे कि 0 से और बी के, 0 और बी को एक लाइन पार करके उसका मिडिल पॉइंट चुनेंगे। क्या करेंगे, मिडिल पॉइंट चुनेंगे। तो मिडिल पॉइंट चुनेंगे कैसे गधों, कुछ सवाल आ रहा है समझ में? उसको चुनेंगे कैसे मिडिल पॉइंट को, तो उसके लिए कुछ आ रहा है कुछ। तो क्या करेंगे, यहां से ऐसे करेंगे, यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे, और जो बीच में कटेगा उसी को यहां से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मिडिल पॉइंट पर। आ गया समझ में? तो पार लेना। मेरे पास कैंपस नहीं है, मतलब कि परकाल नहीं है, जो भी सब कर लो उसको, वो नहीं है मेरे पास, तो मैं अंदाजे मार रहा हूँ। अंदाजे का मतलब कि तुक्का मार रहा हूँ, अनठेकानी, जिसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, अनठेकानी। समझ में आ गया? ये 4.3 हो गया, ये 1 हो गया, इसका मिडिल पॉइंट ये हो गया। इसको मानते हैं सी। क्या मानते हैं, सी। क्या मानते हैं रे, क्या मानेंगे, सी मानेंगे। अब यहां पर सी आ गया। अब क्या करेंगे कि इसको जो है यहां से यहां के बीच, यहां से यहां के बीच का लंबाई सेम होगा। जैसे ओ सी, ये लंबाई, और सी भी, ये दोनों लंबाई सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। ओ सी और सी भी दोनों लंबाई सेम होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि बीचों बीच है। क्या है, बीचों बीच है। तो बीचों बीच वाला क्या होता है, सेम होता है। इधर का जितना लेंथ होगा वही लेंथ यहाँ का भी होगा। समझ में आ गया? अब इसको क्या करेंगे, रेडियस मान करके यहाँ से जो है एक सेमी सर्कल पारेंगे। क्या करेंगे, सेमी सर्कल पारेंगे। ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझिए कि सही है। ठीक है, चलो अब ये आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर पारेंगे, 90 डिग्री का एंगल पारेंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल पारेंगे। यहां से करेंगे। अब ये जो लंबाई हुआ, ये ए बी सी, ये डी हुआ, ए डी का जो लंबाई हुआ वही लंबाई है √4.3। क्या है, वही लंबाई है 4.3। लेकिन ये क्या है, हवा में जा रहा है, आसमान की तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है, आसमान की तरफ। तो इसको क्या करेंगे, कट करके कहाँ लाएंगे, जमीन पर लाएंगे। कहाँ लाएंगे, अब इसको रेडियस मान करके इसको ऐसे करके नीचे लाएंगे, ऐसे लाएंगे। समझ में आ गया गधों? चलो अब ये आ गया ई पॉइंट। क्या आ गया, अब यहां से यहां तक की जो लंबाई होगा वही क्या होगा, √4.3 हो जाएगा। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम?
कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो अब देखते हैं दूसरा। अब चलो, अब क्या है, रूट अंडर 8.47 है, समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, फिर नंबर लाइन पारेंगे, यहाँ से फिर ऐसे करेंगे, यहाँ क्या हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ से 8 हमको 47 लाना है, तो यहाँ से फिर क्या करेंगे 8.47 लंबाई नापेंगे, ठीक है। ये मान लो हो गया 8.47, कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ से फिर 1 यूनिट हम लेंगे आगे, 1 यूनिट आगे पारेंगे, क्या करेंगे 1 यूनिट आगे लेंगे उसको, ठीक है। अब इस ये लंबाई, ये जो है यहाँ से लेकर के इसको बी मानते हैं, इसको ए, ठीक है। बी और ओ को लंबाई मान करके उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, क्या करेंगे मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका वैल्यू मान लो हो गया सी, ठीक है। अब जो बताए हैं तुमको कि ओ सी और सी बी का लंबाई क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा सेम होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर है। मिड पॉइंट का मतलब कि बीचों बीच है, तो बीचों बीच का मतलब होता क्या कि दोनों साइड क्या होगा इक्वल लेंथ होगा, होगा ना। चलो अब इसको क्या मिड पॉइंट लेकर के इसको रेडियस मान करके इसका क्या करेंगे सेमी सर्कल पारेंगे गधों, क्या करेंगे सेमी सर्कल पारेंगे। अच्छा बच्चा रहता तब पढ़ता रे गधों। बुरा लग गया क्या? बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि गधा है ये है तो बुरा क्यों लगेगा। चलो अब इसको सेमी सर्कल पार लिए, ओके। अब चलो, अब ये जो पॉइंट है ए वाला पॉइंट, यहाँ से क्या करेंगे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्या करेंगे 90 डिग्री एंगल। अब यही पॉइंट जो हुआ ये क्या हो गया 8.47 हो गया गधों, यही हो गया 8.47। लेकिन ये क्या है आसमान में झूल रहा है, इसको क्या करेंगे नीचे लाएंगे, तो यहां से ड्रॉ करके नीचे लाएंगे। ये मेरा लाइन छोटा पड़ गया, लेकिन तुम्हारा लाइन छोटा नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो मास्टर को नंबर काटने में देरी नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो अब ये हो गया। अब यहाँ से जो लेंथ होगा, ये टोटल लेंथ जो होगा ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 8.47 होगा। समझ में आ गया? तो चलिए दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो काफ़ी देर का हो गया हुआ है, तो हम लोग आप लोगों को देखने में भी परेशानी होगा कि ज़्यादा देर का वीडियो को देखने में लोग लाइक नहीं करता है, तो आप लोग देखते रहिएगा। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम लोग आपको हेल्प करने में यथासंभव कोशिश करेंगे। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए संग्राम टेक्निकल हब। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और दोस्तों को शेयर भी करना नहीं भूले। और तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।